मुसलमान तो वो है कि जिसकी जबान से और जिसके हाथ से दूसरे मुसलमान को तकलीफ न पहुंचे। पहले जबान का लफ्ज है, मिल लिसानी व यदी, और जिसके हाथ से। मुसलमान तो वो है कि जिसकी जबान से और जिसके हाथ से दूसरे को तकलीफ ना पहुंचे। इसमें कौन पूरा उतर रहा है? जबान से तकलीफ हम दे रहे हैं, हाथ से तकलीफ हम दे रहे हैं। अरे किसी को कत्ल करना तो बहुत दूर की बात, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोहे का कोई हथियार उठाकर इशारा तक करने से मना किया है। जैसे देख रहा है, ये कोई 10 मीटर दूर खड़ा, कत्ल करना तो बहुत दूर की बात है। आप 10 मीटर 20 मीटर दूर से ये कहें, देख रहा है ये पूरा का पूरा रामपुरी है, घुसा दूंगा पेट के अंदर। 10 मीटर 20 मीटर की दूरी से इशारा करना भी एक मुसलमान के लिए दूसरे मुसलमान के लिए जायज नहीं है। हम कौन सी दुनिया में? यहां हाल ये है हमारा कि तकलीफ ना हो किसी को, ना जबान से ना हाथ से। भैया देखो, सामने से मत उठिए, आप लोग पीछे से उठ के जाइए यार। मेरे सामने से जाते हैं तो बड़ा डिस्टर्ब होता है। कहां जा रहे हो चाचा? अब ये इस उम्र में घर जाके क्या करेंगे, पूछो जरा, सोचो। वो देखिए बेचारे बूढ़ों मियां, शुगर के मरीज हैं लग रहा है। अच्छा, जिन लोगों को पेशाब ज्यादा आता है तो उनको बीच में बैठने की जरूरत क्या है? उनको आगे पीछे दाएं बाएं बैठना चाहिए पहले ही से। ये सिस्टम होना चाहिए। ये सब उसके खिलाफ है अदब के, सामने से उठना। एक बार हैदराबाद में तकरीर कर रहा था, सामने से कोई आदमी आया तो मैं समझ गया यार होगा पेशाब करना है। सीधे मेरा माइक पकड़ के कहता है कैसे बोला। और उसके बाद जो लाठी डंडे टमाटर अंडे चले, वो दौर हमें आज तक याद है। तो डर लगता है, सामने से कोई आदमी जब उठता है तो मुझे डर लगता है। वो हैदराबाद हमें याद आ जाता है। इंसान हम भी हैं, खोपड़ी में वो ऐसा बैठ गया है कि जब भी कोई उठता तो वो हैदराबाद याद आ जाता है। तो सामने से मत उठा करिए। जबान से और हाथ से तकलीफ नहीं होनी चाहिए किसी को, किसी मुसलमान को किसी मुसलमान से। लेकिन यहां तो हाल ये है कि हम अपनी परेशानियों से इतना परेशान नहीं हैं जितना आपके आराम से हमें परेशानी हो रही है। हमें अपनी दाल से इतनी परेशानी नहीं हो रही जितना आपके गोश्त से हमें परेशानी हो रही है। हमारे घर में क्या पका है उससे परेशानी नहीं हो रही है। आपके घर में कुकर की सीटी से आने वाली बिरयानी की खुशबू हमें और परेशान कर देती है कि ये आदमी हमसे ज्यादा अच्छा कैसे खा रहा है। ये सूरत हाल हो चुकी है आज की। हम दूसरे को बर्बाद करने के चक्कर में लगे हुए, मिटाने के चक्कर में लगे हुए हैं। और आदमी ये नहीं सोचता कि आप दूसरे के लिए जो कुआं खोद रहे हैं उसमें आप भी गिर रहे हैं। जर्जीस साहब को दुश्मनी है आपसे, अब हम आपको बर्बाद करना चाहते हैं। हम आपके पीछे भाग रहे हैं, आप हमसे जान बचा के भाग रहे हैं। आप उतना नहीं थक रहे हैं जितना मैं थक रहा हूं। क्यों? क्योंकि मुझे पकड़ना है आपको, तो आपसे ज्यादा तेज रफ्तारी से मैं दौड़ूंगा तभी आपको पकड़ पाऊंगा। तो आप उतना नहीं थक रहे हैं, उससे ज्यादा मैं थक रहा हूं। वो आदमी उतना बर्बाद नहीं हो रहा है जितना हम उसको बर्बाद करने में अपने आप को बर्बाद कर रहे हैं। एक आदमी की जमीन का झगड़ा चला दूसरे आदमी से, दूसरे आदमी को 1 लाख की जमीन है लेकिन हमें चाहिए, हमारा पावर है। वो पुलिस में रिपोर्ट करके कोर्ट मुकदमा करके सोचा ले लेंगे, लेकिन जमीन 1 लाख की, लेकिन 1 लाख रुपए की जमीन लेने के लिए 3 लाख बर्बाद कर चुका अब तक कोर्ट कचहरी बर्बाद करके। उसने अपने आप को और ज्यादा बर्बाद कर लिया है, लेकिन जिद है कि हमें इसी की जमीन चाहिए। वो 3 लाख रुपए की जमीन और उससे अच्छी कंडीशन में दूसरी जगह मिल जाती है, लेकिन नहीं, हमें इसको सबक सिखाना, इसी की जमीन चाहिए। उसकी 1 लाख की जमीन को लेने के लिए 3 लाख बर्बाद कर चुका है। 3 लाख। मेरे इटावा में एक मौलवी है जो हमें बर्बाद करने के चक्कर में हमारा 5 लाख बर्बाद हुआ तो वो 20 लाख बर्बाद कर चुका। कितने ये जो टीवी पे जो खबरें आती है ना, ममता का मौलाना और जो जहरीला मौलाना, मैं भी सोचता हूं ये टीवी वालों को देता कौन है?
बाद में पता चला कि वो इटावे का मौलाना ही यूट्यूब से कटिंग कर करके निकाल के योगी मोदी के खिलाफ जो हम बोले उसको कटिंग कर करके पैसा दे के चलवाता है कि ताकि ये मौलाना के ऊपर FIR हो जाए। अगर हमें बचने के लिए मेरा 2-4-5 लाख खर्च हुआ तो वो बेचारा अब तक 20 लाख खर्च करके अपने आप को बर्बाद कर चुका है। और इसके बाद भी हालत ये है कि पूरे हिंदुस्तान में एक भी जगह अब उसको बुलाया नहीं जा रहा है, उसको निमंत्रण नहीं दिया जा रहा है, उसको कहीं दावत तक नहीं दी जा रही है, क्योंकि वो आदमी, जाति दुश्मनी तो एक दूसरे की माफ की जा सकती है, लेकिन जमाती दुश्मनी बहुत बुरी होती है। उसने पूरे जमात के साथ जो धोखाधड़ी की है, इसी वजह से कोई उसको दावत नहीं दे रहा है। और हम उसके खिलाफ कोई एक्शन इसलिए नहीं लेते हैं कि मरे हुए को मारना मेरी आदत नहीं। मुझे महात्मा गांधी का वो कौल याद आता है कि किसी को मारना हो तो उसका नाम लेना छोड़ दो, उसको नाम मत लो, अपने आप मर जाता है। अब देख लीजिए कि उत्तर प्रदेश के चुनाव में एक साहब हैं, वो मुसलमान बहुत करते रहते हैं। आजकल वो बहुत चिल्ला रहे हैं, सपा ने क्या किया, समाजवादी पार्टी के दल्लो, ऐसी तमाम भाषाएं इस्तेमाल की जा रही हैं सिर्फ मुसलमानों में प्रचार करने के लिए। लेकिन उसके जवाब में अखिलेश ने एक बात भी नहीं कही है, ना उसका जवाब दिया जा रहा, ना उसका नाम लिया जा रहा है। इसका नतीजा ये निकला कि पूर्वांचल में चले जाओ या पश्चिम में चले जाओ, जो पहले कुछ वोट मिलने वाले भी थे, बंटने वाले थे, चुनाव से 2 दिन पहले सब ऐसे एक हुए, ऐसे इकट्ठे हुए कि उन्होंने सोचा कि नहीं, पहले अपने आप को बचाओ, इसी में भलाई है, इसी में भलाई है, पहले अपने आप को बचाओ। और ये अक्लमंदी का तकाजा है मेरे भाइयों, ये अक्लमंदी है कि हर आदमी को, हम तो बार बार कहे हैं, मेरे मोबाइल में आज तक मेरे घर यही रखा हुआ है, अभी 4-5 दिन पहले चलाया है, अभी जी हिंदुस्तान ने मेरे खिलाफ, और अभी चिल्लाया, देखिए ये लखनऊ में जो ममता बनर्जी आई हैं, ये मौलाना जर्जीस की प्लानिंग का एक हिस्सा है। अब बताइए, ये जी हिंदुस्तान ने चलाई है, मेरे पास रखी हुई है वो रिकॉर्डिंग। मैं जब टीवी में आ रहा था मैंने वो बना लिया, उसकी वीडियो बना ली, 2 मिनट की मैंने वीडियो बना ली कि देखिए ये उसी प्लानिंग का हिस्सा है। मौलवी जर्जीस जो बंगाल में बोला, ममता बनर्जी वही लखनऊ में बोल रही हैं। इनकी दोनों की भाषा एक है, ये सब मुसलमानों को एक करने के लिए आए हैं। जर्जीस ने बंगाल में मुसलमानों को एक किया, ममता बनर्जी यहाँ उत्तर प्रदेश में मुसलमानों को एक करने आई। यानी इस तरीके से ये बोला जा रहा है, इस तरीके से। लेकिन अक्लमंदी का तकाजा है। मैंने शायद कहीं मिसाल दी थी मेरे भाइयों की, जंगल में शेर और भेड़िया और लोमड़ी, इन तीनों ने शिकार के लिए तीनों निकले। जंगल में शेर, भेड़िया और लोमड़ी, जानते होंगे लोमड़ी, फॉक्स, ये तीनों जानवर शिकार के लिए निकले। शेर ने हिरन मारा, भेड़िए ने बकरी का शिकार किया और लोमड़ी ने खरगोश मारा। अब शेर ने कहा भेड़िए से, चलो 3 जानवर मरे पड़े हैं, ये हिरन, ये बकरी, ये खरगोश, चलो बताओ किसको कौन सा जानवर खाना है, तुम फैसला करो, मैंने तुम्हें जज बना दिया है। भेड़िया कहता बहुत आसान। का क्या है? का हिरन बड़ा है, आप खा लो। बकरी को मैंने मारा, मैं खा लेता हूं। लोमड़ी ने खरगोश मारा है, लोमड़ी को खरगोश दे देते हैं। अब शेर तो जालिम था। जो लोग मेरी तकरीर में समझ जाएं कि जालिम शेर कौन है, समझ लो पूरी तकरीर समझ गए। शेर तो जालिम था, हालांकि भेड़िए का फैसला बिल्कुल सही था। भाई भेड़िए ने फैसला सही किया कि नहीं किया? भाई हिरन आपने मारी, हिरन आप खा लो, बकरी मैंने मारी, मैं बकरी खा लेता हूं, लोमड़ी ने खरगोश मारा, लोमड़ी खरगोश खा लेती है। भेड़िए ने फैसला बिल्कुल सही किया, लेकिन जालिम था शेर। उसने कहा क्या इतना बुरा फैसला? अरे कमीने कहां से पढ़ के आया तू, इतना गंदा फैसला? उठा और उसने एक पंजा मारा भेड़िए के, उसकी गर्दन अलग अलग। कमीना इतना बुरा फैसला, फैसला करना भी नहीं जानता, मेरे सामने उसकी जुर्रत देखो, इतना घटिया फैसला। लोमड़ी से कहा ए तू फैसला कर।
लोमड़ी मुस्कुराने लगी। बिल्कुल साहब, जंगल के राजा, ये भेड़िए को अकल ही नहीं थी, पागल था, बिल्कुल गलत फैसला किया इसने। कहा अच्छा तुम फैसला करो। लोमड़ी ने कहा बहुत आसान है साहब, ये तीनों जानवर आपके हैं और अब तो भेड़िया भी आपका है। क्या मतलब? कहा हिरन आप सुबह खा लीजिए, बकरी शाम को खा लीजिए, और दोपहर में भूख लगे तो मुंह का जायका बदलने के लिए खरगोश खा लीजिए। आप जंगल के राजा हैं, आप नहीं खाएंगे तो कौन खाएगा? शेर ने कहा वाह वाह लोमड़ी वाह, ये है अच्छा फैसला। इतना अच्छा फैसला तुझे किसने सिखाया? लोमड़ी ने कहा इसी भेड़िए की कटी हुई गर्दन ने। हजरत इसी भेड़िए से सीखा है मैंने ये फैसला। अगर मैं आज ये फैसला ना करती तो मेरा भी यही हाल होता। मैंने उत्तर प्रदेश में यही बात कह दी। मैंने कहा जालिम बादशाह से बचने के लिए भेड़िया मत बनो, सही फैसला करने की कोशिश मत करो, वरना हक बात कहने पर भी मारे जाओगे। अक्लमंदी यह है कि लोमड़ी ने फैसला गलत किया जरूर था, लेकिन अक्लमंदी यह थी कि उसने अपने आप को बचा लिया। हमने कहा लोमड़ी बन जाओ, अपने आप को बचा लो, वरना शेर ऐसा झपट्टा मारेगा कि भेड़िए की तरह पड़े रहोगे, यही गर्दन पड़ी रहेगी तुम्हारी। इतना मैंने कहा, उत्तर प्रदेश के लोगों की भी अकल में आ गई, बात सही कह रहे हैं मौलाना साहब। इस वक्त ज्यादा मुसलमान हक हक मत चिल्लाओ, ज्यादा चिल्लाएंगे तो ना हमें हक मिलेगा, ना यही आएगा, ना हम जिसको देना चाह रहे हैं वो आएगा, और दूसरा आएगा वो कहेगा ठोको बुलडोजर, यही करता रहेगा। इसलिए बेहतर यह है कि लोमड़ी की तरह अक्लमंदी से काम ले लो। तो मेरे भाइयों, ये अक्लमंदी और दानिशमंदी है। कभी कभी अक्लमंदी और दानिशमंदी से भी काम लिया जाता है। अल्लाह के रसूल के पास एक सहाबी आए, कहा अल्लाह के नबी मेरे अंदर 4 बुराइयां पाई जाती हैं। मैं शराब भी पीता हूँ, मैं जिना भी करता हूँ, मैं चोरी भी करता हूँ और मैं झूठ भी बोलता हूँ। बताओ इन चारों में से एक छोड़ सकता हूँ, क्या छोड़ूं? जबकि बुराइयां तो चारों हैं, हराम तो चारों हैं। अल्लाह के नबी से कहता 4 नहीं 1 छोड़ सकता हूँ, बताओ क्या? अल्लाह के नबी ने कहा अच्छा काम कर, झूठ छोड़ दे। कहा अल्लाह के नबी मैं तो बड़ा अक्लमंद समझता था, आप झूठ छोड़ने को कह रहे हैं? कहा नहीं नहीं झूठ छोड़ दे। अब वो शराब पीने के लिए गया तो सोचने लगा अल्लाह अगर शराब पीऊंगा, अल्लाह के नबी ने कल पूछ लिया कि शराब पीती कि नहीं पीती और मैंने कह दिया हाँ पी थी, तब तो मेरी कोड़े मारे जाएंगे, क्योंकि हम खुद कबूल कर रहे हैं। और अगर कह दिया कि नहीं तो ये झूठ होगा, और मैंने वादा किया कि झूठ नहीं बोलूंगा, शराब छोड़ दी। अब जिना करने गया तो कहने लगा अल्लाह के रसूल ने अगर पूछ लिया कल जिना किया था कि नहीं, और मैंने कह दिया हाँ किया था, तब तो पत्थरों से मार मार के हमें ख़त्म कर दिया जाएगा। और अगर कह दिया नहीं तो झूठ होगा, और मैंने अल्लाह की कसम खा के वादा किया कि झूठ नहीं बोलूंगा, चलो जिना भी नहीं करता हूं। अब चोरी करने गया, कहने लगा अगर अल्लाह के रसूल ने पूछ लिया कल सुबह चोरी की थी कि नहीं, मैंने कह दिया हाँ तो हाथ काटा जाएगा, और अगर कह दिया नहीं तो झूठ होगा, नहीं मैं चोरी भी नहीं करूंगा। सुबह होकर अल्लाह के नबी के पास आया, कहता कि मैं तो समझता था कि आपने बड़ा वैसा फैसला, आपने तो बड़ी अक्लमंदी से कहा झूठ छोड़ दो, मान गया आप बड़े अक्लमंद हैं। आपने कहा क्यों क्या हुआ? कहा 4 बुराइयां छूट गई। अल्लाह के नबी ने फरमाया मैं जानता था कि झूठ तमाम बुराइयों की जड़ है। तो हिकमत से भी काम लो। अगर किसी आदमी से सारी बुराइयां नहीं छूट रही हैं तो उसको कहो कि ये छोड़ दो यार, ये छोड़ दो। हिकमत भी जरूरी है, हिकमत भी। अल्लाह के रसूल ने दूरअंदेशी से काम लिया, अक्लमंदी से काम लिया। हमें भी हर वक्त अक्लमंदी से काम लेने की जरूरत है, अक्लमंदी से काम लेने की जरूरत है। आज हमारी यही सूरत हाल हो चुकी है मेरे भाइयों कि हम अपनी परेशानियों से इतना परेशान नहीं है जितना हम दूसरे के सुख से परेशान हैं। हमारी हालत ये हो चुकी है। कुत्ता देखा है? कुत्ता देखा क्या मौलाना साहब? हमारा तो उठना बैठना ही उन्हीं में है। कुत्ते ने देखा एक छुरी पड़ी हुई है और उस छुरी पे खून लगा हुआ है बकरी का ताजा ताजा, और छुरी ऐसे जमीन पर खड़ी है। अब कुत्ते को तो चाटने की आदत होती है, उसने कहा इस पे बकरी का खून लगा है, खून को चाटने के लिए उसने अपनी जबान चलाई। जैसे ही चलाई छुरी पर उसकी जबान कट गई। बकरी का खून तो चाट गया लेकिन उसकी जबान कट के उसका खून उस पर लग गया।
अब कुत्ता क्या समझ रहा है ना, अभी खून बाकी है। उसने फिर दोबारा जबान से चाटा, फिर दूसरी जगह से कट गई। उसने कहा अरे अभी भी बाकी है, फिर चाटा, फिर कट गई। वो उस वक्त तक चाटता रहा कि उसकी जबान कट के गिर गई और फिर वो खुद हलाक हो गया, मर गया। यही हालत हमारी है। मिसाल सख्त जरूर है लेकिन सच्ची मिसाल है। हम दूसरे को बर्बाद करने के लिए यही अपने आप को बर्बाद कर लेते हैं। जैसे कुत्ता बकरी के खून को चाटने के लिए अपना ही खून चाटते चाटते अपनी जबान काट बैठा, यही हाल हमारा है। आज जुमे के खुतबे में मैंने सब सुनाया था ना कि वो दो सहाबी थे, जिन लोगों ने ना सुना हो सुनो, जिनके कपड़े की दुकानें पास पास थी। एक आदमी, एक सहाबी का कपड़ा बिक गया, दूसरा कस्टमर आया, दूसरा भी बिक गया, तीसरा कस्टमर आया, उसी दुकान पर तीसरा भी कपड़े के थान ले गया, चौथा आया, उसने चौथा भी उसी को दे दिया उसी दुकान ने। पांचवा कस्टमर आया उसी दुकान पर कपड़ा खरीदने, दुकानदार कहने लगा नहीं, अब वो कपड़ा मेरे पास नहीं है, मेरे भाई के पास चले जाओ, इससे भी अच्छा कपड़ा तुम्हें वहां मिल जाएगा, ये पड़ोस में दुकान है। उसने ये सोचकर उसको भेज दिया कि मेरे तो 4 कपड़े के थान बिक गए, मेरे घर में मेरी बीवी बच्चों का गुजर बसर चल जाएगा, मेरे भाई की तो बोनी तक नहीं हुई है उस पड़ोसी की, उसके भी बीवी है, उसके भी बच्चे हैं, उसको भी शाम को कमा कर ले जाना है और अपने बीवी बच्चों का पेट पालना है। उसने ये सोचकर अब हमारे पास कपड़ा नहीं है कह दिया ताकि मेरे भाई की भी कुछ बोनी हो जाए, उसको भी इतना कपड़ा उसका भी बिक जाए कि उसके घर में चूल्हा जल जाए। मेरे भाइयों, उसने मना कर दिया कि मेरे पास कपड़ा खत्म हो गया, जाओ मेरे भाई की दुकान के पास चले जाओ। मेरे भाइयों, ईमानदारी के साथ बताना, कंपटीशन के दौर में हमारी इधर चाय की दुकान, बगल में इधर चाय की दुकान, हम दूसरे की दुकान पर आने वाले कस्टमर को भी अपनी आवाज देकर बुला लेते हैं। हम ये ई रिक्शा चला रहे हैं, उधर दूसरा हमारा भाई भी चला रहा है, उसके पास आने वाली सवारी को भी हम खींच लेते हैं। कितना? 20 रुपया? नहीं, आओ हम 15 लेंगे, आओ बैठ जाओ। हम उसके भी मुंह से रोटी का लुकमा छीन रहे हैं। हमारे घरों में बरकत हो तो कहां से हो, हमारे बच्चों को बीमारियां न लगे तो कैसे न लगे, हमारे माँ बाप को बीमारियां और कैंसर जैसी बीमारियों में मुलव्वस न हो तो क्यों न हो, क्योंकि हमने रोजी रोटी के सारे नाजायज तरीके इस्तेमाल कर रखे हैं। हम तो अपने भाई की खुशी देखना ही नहीं चाहते हैं। हम अपने दुकान के होते हुए दूसरे की दुकान पे कस्टमर आता हुआ देखना ही गवारा नहीं कर सकते हैं। मेरे भाइयों, इस्लाम की तालीम ये तो नहीं थी, इस्लाम की तालीम ये तो नहीं थी। इमाम अहमद इब्न हंबल रहमतुल्लाह अलैह के पास एक बूढ़ी औरत आती है और सुनो, आए बीड़ियों का धंधा करने वालों सुनो, आए तंबाकुओं के धंधे करने वाले सुनो, आए सूद और ब्याज के खाने वालों सुनो, आए लंबे चौड़े बैंक बैलेंस बनाने वालों सुनो, आए बैंकों की नौकरियां करने वालों सुनो। इमाम अहमद इब्न हंबल रहमतुल्लाह अलैह के पास एक बूढ़ी औरत आती है और कहती है, इमाम मोहतरम, कहा जी एक मसला पूछने आई हूँ, मेरी माँ बहनें सुने, उस जमाने की औरतें और वो भी बूढ़ी औरतों में कितना तकवा हुआ करता था। कहा इमाम साहब, मैं चरखा चलाती हूँ, चरखा तो जानते हैं ना, मैं चरखा चलाती हूँ, दूसरे लोग अपना सूत दे जाते हैं धागा, मैं उसको बना के फिराती हूँ और उनसे मजदूरी लेती हूँ, कभी दिन में और कभी ओवर टाइम करती हूँ तो रात में भी चलाती हूँ। मैं चिराग जलाकर मैं चरखा चलाती हूं, जब मेरे पास तेल होता है तो मैं चिराग अपना जलाती हूं और सूत फिराती हूं। इमाम साहब, उसकी मजदूरी मैं लेती हूं। कहा इसमें बुराई क्या है? कहा मैं ये नहीं पूछने आई हूं कि बुराई क्या है, मैं ये पूछने आई हूं कि कभी कभी मेरे पास चिराग जलाने के लिए तेल नहीं होता है। अच्छा, तो मैं सोने के लिए बिस्तर पर जाना चाहती हूं, लेकिन देखती हूं कि पड़ोसी के घर में चिराग जल रहा है और उसके घर के चिराग की रोशनी मेरे आंगन में आ रही है। मैं अपना चरखा लेकर उस आंगन में बैठ जाऊं और उस पड़ोसी के घर से जो चिराग जल रहा है, मैं मांगने नहीं गई उसकी रोशनी, लेकिन उसकी रोशनी ऑटोमेटिक मेरे घर में आ रही है।
अगर मैं उसके चिराग की आने वाली रोशनी में अगर सूत फिरा लूं और चरखा चला लूं और ये चलाकर मैं अपने मालिक से उसकी मजदूरी ले लूं, तो ये कमाई मेरे लिए हराम तो नहीं होगी? मेरे लिए ये मजदूरी हराम तो नहीं होगी? मैंने चोरी नहीं की है, मैंने उससे चिराग में का तेल नहीं मांगा है, उसके घर में चिराग जल रहा है और उसकी रोशनी मेरे घर आ रही है, उसकी रोशनी मेरे घर आ रही है। अगर मैं उसकी रोशनी में सूत फिरा लूं और इसकी मजदूरी में ले लूं, तो ये मेरे लिए हराम तो नहीं होगी? ये खाकर कहीं मैं अजाब कब्र की मुस्तहिक तो नहीं बनूंगी, कहीं मैं जहन्नम में तो नहीं जाऊंगी? अहमद इब्न हम्बल रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, खातून माँ, तेरे सवाल ने अहमद इब्न हम्बल के इल्म को आज शर्मिंदा कर दिया। काबे के रब की कसम, तेरे इस मसले का जवाब अहमद इब्न हम्बल के पास नहीं है। कहने लगी, इमाम साहब, फिर आपसे बड़ा आलिम इस बस्ती में कोई है ही नहीं, फिर मैं ये किससे मसला पूछूं? उन्होंने कहा, सुन मेरी माँ, जहां तक कयास का नतीजा है, कयास का तकाजा है, तो जहां तक मेरा इल्म है, मैं उस इल्म की रोशनी में कयास लगाकर अंदाजे से ये कह सकता हूं कि इसमें कोई हर्ष तो नहीं लग रहा है। क्यों? क्योंकि तू मांगने नहीं जा रही है, वो अचानक आ रही है। तेरे घर में भी दीवार नहीं है और उसके घर में भी कोई दीवार नहीं है, और उसके चिराग की रोशनी आ रही है तेरे घर, तो इसमें तेरा क्या कसूर है? बज़ाहिर तो इसमें कोई बुराई नहीं लग रही है, लेकिन अगर तुम्हारा दिल आमादा नहीं है तो मेरी माँ, इससे भी बच जाओ तो बेहतर है, इससे भी परहेज कर लो तो बेहतर है, इससे भी, क्योंकि वो है तो दूसरे ही की रोशनी, है तो दूसरे ही की रोशनी। बहरहाल अगर तुम इससे भी परहेज कर लो तो ये ज़्यादा बेहतर है तुम्हारे। जब वो औरत वहां से जाने लगी बुढ़िया, तो इमाम अहमद इब्न हम्बल ने लोगों से पता लगवाया कि ये किसकी बेटी है, इसके बाप का क्या नाम था। बताया होगा किसी ने कुछ जो मेरे जहन में नहीं रहा। अहमद इब्न हम्बल फरमाते हैं कि आज के ज़माने में ऐसी बूढ़ी औरतें मौजूद हैं, ज़रूर इसका बाप कोई आलिम कुरान होगा, आलिम हदीस होगा, क्योंकि ऐसी तरबियत अपनी औलाद के अंदर कोई बड़ा आलिम ही पैदा कर सकता है। बुढ़ापे की इस दहलीज पर पहुंचकर भी इस औरत की हालत यह है, इस बुढ़िया की हालत यह है कि पड़ोस से आने वाली रोशनी में भी, उस चिराग की रोशनी में भी चरखा चलाने के बारे में सोच रही है कि ये चरखा चलाएंगे तो ये कमाई मेरे लिए हलाल होगी या हराम।